हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। और ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देखेंगे कि वो क्या कुछ उनकी एनर्जी है, क्या सिचुएशन है आज की, अभी की करंट एनर्जी होगी गाइड, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी। और चूंकि सारे रीडिंग टाइमलेस हैं तो ये भी टाइमलेस होगी। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लें, क्योंकि कलेक्टिव है, और बाकी छोड़ दें, किसी और के लिए होगा जो आपके लिए नहीं है। और इसके भी यहाँ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल टाइम आ रहा है, इस समय में आपके जो भी माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की एनर्जी कैसी है। ग्रहण काल आने वाला है, आपको पता ही है। तो ये जो लास्ट वीक जो है, मतलब ग्रहण से पहले के जो 2-4 दिन है, देखते हैं इसमें आपके पर्सन की फुल मून में, ग्रहण में, फेस्टिवल में कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज। मैसेज दें, डाउनलोड दें तो डाउनलोड भी दें मुझे। तो वो जो भी पर्सन है, इस वक्त जो भी क्लेश हो रहा है आप लोगों के बीच में हुआ है, इस पर्सन को कभी भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन मोड में है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता था कि मैं कभी हार नहीं सकता, हार नहीं सकती, क्योंकि इनका अहंकार जो था, मैनिपुलेटिंग गेम प्लेयर थे, और इनको चेजिंग कराना बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, मेरे पीछे पीछे लोग आए, मुझे स्पेशल फील कराएं, स्पेशल ट्रीट करें, और मुझे बहुत अच्छा लगे। इनका एक मतलब अजब गजब कहें, इल्यूजन की दुनिया थी। हमेशा इल्यूजन में ये पर्सन जीते रहते थे कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग मेरे तरफ आ रहे हैं। और ऑपोजिट जो सेक्स के लोग हैं, ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, वो तो उनके ऊपर मरे जा रहे हैं, मरे जा रही है, जा रहा है। इस तरह का इनका कुछ रवैया ढरैया देखो, अभी डाउनलोड पे ही आया है। अब उसका नशा जो है इस पर्सन का उतर रहा है, क्योंकि अब मैं क्या ही बोलूं, इतना खराब आ रहा है कि ये पर्सन वो करने के लायक ही नहीं है जिसके लिए रिश्ते बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब इस पर्सन के अंदर वो जो, कैसे बोलूं यार, नपुंसकता होती है ना, जिसमें कि फीलिंग्स ख़त्म, इंटीमेसी करने की वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ऐसे मेरे को आज जो है ये आ रही है, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन आ रहा है इस पर्सन को। अब जब सब खत्म हो रहा है, चीज़ें खत्म हो रही है, वो जिस भी एनर्जी से वो उसको इन्वोक करते थे, उस एनर्जी को सोचते थे कि बुढ़ापे में भी हम यंग रहें, एज चाहे जितना भी हो, हम तो एक एक दिन में कितने लोगों के साथ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पर्सन का जो घमंड है, अहंकार है, ये खत्म होते जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीमेसी करने की उनकी शक्ति, क्षमता खत्म होते जा रही है। किसी पर्सन की जो भी है आपके लिए, यहाँ पे आपके लाइफ में रहे हैं, आपके लाइफ से रिलेशनशिप रहा है उस पर्सन का, और वो पर्सन जो है इस वक्त अगर आपको छोड़ के गए थे, इस तरह की ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे कि आपकी क्षमता खत्म हो जाए और उनकी क्षमता बनी रहे, तो इस वक्त में जो है ये जो स्पेल वर्क है बैक फायर मार रहा है। और बताएं प्लीज। रोना, तड़पना, पीटना, सर पीटने वाली नौबत उस पर्सन की आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि वही एक चीज़ था जो बहुत ज़्यादा भूख था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग था, वो तो गया, तो और क्या ही करें, है ना। और बताएं, मेरे कार्ड्स के भी बताएं भाई। देखो 8 ऑफ कॉइंस, ठीक है, वही एक चीज़ था जिसमें इनको बहुत मैजिक क्रिएट लगता था वो काम करते हुए। देखो जो मैं बोली वही आ रहा है, बहुत मज़ा आता था इनको, है ना। पैसे कमाते थे, दिखाते थे, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में ये पर्सन रहते थे, सोचते थे। अब क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, पछतावा, रिग्रेट, अफसोस जो भी इन्होंने किया है,
किसी भी स्पेल वर्क के जरिए, किसी एनर्जी के जरिए, किसी के जरिए रात रात में ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। मास्कुलिन एनर्जी देख लें, इनके जो इंटीमेसी करने की जो चाहत है, नपुंसकता जिसको कहेंगे, है ना, खत्म हो, मतलब आ चुका है। और वो जो जेंडर का होता है, मेल का फीमेल का जो भी एक फीलिंग्स, जो एक चाहत होती है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 9 ऑफ सोर्ट्स, अगर इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपका खत्म किए थे, आपको टेंशन में डाले थे, आपको डिप्रेशन में डाले थे, तो ये पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये पर्सन ज़्यादातर आपसे दूर रहते थे, कैरियर के मामले में, किसी चीज़ के मामले में ज़्यादातर आपके पास नहीं रहेंगे, ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन जाते थे, आउट ऑफ सिटी जाते थे। और बताएं ये पर्सन की क्या कुछ हालत है। तो ये डाउनलोड्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये देखो कार्ड आए हैं, 2 तो वही आ गए हैं, दी हाई प्रिस्टेज। तो आप रिश्ते में सब समझ चुके हैं अपने पर्सन को। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता चला है कि ये पर्सन कौन था, क्या था, किससे आप डील कर रहे थे। अब आप इस पर्सन को घास नहीं डालेंगे, अब आप इस पर्सन को तड़ी पार, ये पर्सन पहले आपको छोड़ के गए थे, अब इस पर्सन को आप अपने ज़िंदगी से निकाला देंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो ये पर्सन आपको ओल्ड बना के, बूढ़ा बूढ़ी बना के, यंग में ही खूबसूरती छीन के, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके अपने अंदर बहुत यंग, चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल बन के, और आपको ओल्ड बना के, दिखा के, गिरा के कि आप इनके पीछे पीछे आते रहो, चेजर रहो। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई अब तो आप सब चीज़ें जान चुके हैं। तो ये आप ये मान के चले कि आपका एग्जाम्स था, स्पिरिचुअल जर्नी में थे, आपको कोई लो वाइब्रेशन के लोग मिल गए थे जो आपको प्रोवोक करते, टॉर्चर करते, और आप जो है अच्छी एनर्जी में जाते, क्योंकि आपने अच्छी एनर्जी का साथ नहीं छोड़ा है। अब आप यंग हो रहे हैं, ध्यान रखना। अब आपकी एनर्जी, जो लोग भी मेडिटेशन में गए हैं, जो लोग भी अपने जो भी परमात्मा के साथ कनेक्टेड हुए हैं, इस नेगेटिव पर्सन से छुटकारा मिल रहा है, इस नेगेटिव पर्सन की एनर्जी से छुटकारा मिल रहा है। तो आप एक अच्छे वाइब्रेशन में आ रहे हैं। दी हाई प्रिस्टेज बहुत अच्छी वाइब्रेशन में आए हैं। या तो आप लोग टैरो से बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक कहीं रीडिंग करवाए होंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके। और बताएं, और बताएं। इस पर्सन को उसी चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है कि उनको लगा नहीं था कि इतनी जल्दी चीज़ें मैजिक ख़त्म हो जाएगी। उनको लगा था कि चलेगा, अभी टाइम ही कितने हुए हैं। ठीक है, तो एक एक दिन टाइम निकल रहा है, लेकिन ये पर्सन को लग रहा था कि मेरा टाइम तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। देखो खुद से आ रहा है, ये कार्ड आया था इसलिए मैंने छोड़ दी थी, खुद से आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ट्स, इन्होंने बेईमानी की थी, आपके खूबसूरती में आग लगाई थी, आपके अर्निंग में आग लगाई थी, आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके गए थे। तो ये पर्सन सोचे थे कि ये ख़त्म नहीं होता रहेगा, आपको बूढ़े बुजुर्ग बनाएंगे, आपके लाइफ में कोई भी कपल्स नहीं टिकेगा, कोई भी प्यार करने वाले लोग नहीं टिकेंगे, स्पेशली फिजिकली इंटीमेसी आप किसी से नहीं कर पाओगे। शायद आपने इनको ना बोला हो या इनको आपने उतना वो नहीं किया हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीटिंग करके, धोखा देके, अपने आप को यंग बना के जो मैजिक क्रिएट कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं। आपने इनको पकड़ लिया है, चाहे डायरेक्ट पकड़े हो, चाहे किसी रीडिंग के माध्यम से पकड़े हो, टैरो के माध्यम से पकड़े हो, जिसके भी माध्यम से पकड़े हो। और क्या चल रहा है प्लीज बताएं। अब जो है ये जो भी चीज़ें हैं, देखिए इनकी हालत क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी गंदी एनर्जी, अपनी गंदी हैबिट्स, अपने गंदे ब्लैक मैजिक्स जो है इनको काट रहा है। बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं, इनके सारे बाल जो है वाइट ग्रे हो रहे हैं, दांत इनके टूट रहे हैं, रिंकल्स इनके आ रहे हैं, और इनकी एनर्जी जो है जा रही है। बहुत ज़्यादा टेंशन में ये पर्सन, ऐसा ही होता है जहां आपको पहुंचाना चाहते थे ये पर्सन वहां पहुंच रहे हैं। क्या चाहिए गाइस आज? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में रहा है इस पर्सन का आपके साथ में, पिछले जन्म का लेन देन रहा है, किसी पर्पस में है, कोई रीजन है, हैवी कार्मिक पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे थे। जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप जो है मेडिटेटेड करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने सोल पर्पस में, सोल पाथ में पहुँच गए। जो ये पर्सन पहुँचने नहीं देना चाहते थे, आप पहुँच रहे हैं। ये पर्सन जो है अब गिरते हुए, टेंशन में, डिप्रेशन में आते हुए, अब इनको जाना पड़ेगा। अच्छी एनर्जी के पीछे बुरी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज तो परमात्मा ही जाने। और बताएं डिवाइन क्या है, ये पर्सन की सोच क्या चल रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन, मैंने क्या बोली आपको, ये पर्सन चाह रहे हैं ओल्ड एज में, बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़ी हो रही है, जो भी हो रहे हैं, जो भी इनका मास्कुलिन एनर्जी, जो गंदी हरकतें थी, अब ये सोच रहे हैं कि मतलब नए नए तरीका से, अब बूढ़े देखो, खुद देखो ओल्ड, मैंने बोली देखो कितने बाल वाइट, रिंकल्स, आप खुद देखो देखो। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने मैरिज टाइम को याद कर रहे हैं, जिनका जिनका मैरिज हुआ था, जो कमिटमेंट से भाग गए थे, इंगेजमेंट हुआ था, कुछ भी हुआ था, याद करते हुए उस पल को फिर से लाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आपके लाइफ में, ये सोच रहे हैं। मतलब क्या सोच रहे हैं, जो आपको छोड़ के गए थे, गिरा के गए थे, बुढ़े बना के गए थे, मोटे बना के गए थे, बदसूरत बना रहे थे, बीमार कर रहे थे, मतलब अर्निंग खराब कर रहे थे, ये पर्सन जो है अब मतलब आपके लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑब्वियस दूर है ये पर्सन आपसे, आपके पास नहीं है, सेम सिटी में नहीं है, कहीं दूर है। 24/7 आप उनके थॉट में चल रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे रास्ता बनाएं, कैसे आए। अंदर खूब सारे इनके लड़ाई झगड़ा अपनों के साथ, जिनके लिए छोड़ के गए थे, कार्मिक के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इनकी खूब चल रही है। अच्छा खासा बहाना बना के गए थे किसी को भी, तो बहाना इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, तो और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, 7 ऑफ कॉइन्स। तो पैसा पैसा पैसा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इस पर्सन को, हेल्थ भी गया, बुढ़े हो रहे हैं, एनर्जी नहीं है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जा रहा है, बैक फायर कर रहा है, बहुत मतलब इतना हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है इस पर्सन को अपने फील्ड में, अपने वर्किंग प्लेस में, अपने आप में, अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, योगा एक्सरसाइज करने के लिए, और ब्लैक मैजिक करते थे तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए, रिलेशनशिप को बनाने के लिए, हर जगह जो है अपना मतलब 100% 1000% बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। ये क्या आया भाई, क्या आ गया, 4 ऑफ सोर्ड्स। टेंशन, डिप्रेशन, याद करना आपके साथ जब थे, तो यहाँ पे ये पर्सन को जो है ये हमेशा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, कोई एनर्जी सेंड करके जब आप सोते थे तो ये रखते थे, ठीक है, या कोई काली एनर्जी जिससे ये खेलते थे, रात में जब आप सोते थे कहीं दूर हैं आपके ऊपर छोड़ देते थे, अपने पास काली एनर्जी ये नहीं रखते थे, अपने इधर उधर मुंह मारते रहेंगे, जाएंगे आएंगे, मौज मस्ती करेंगे और काली एनर्जी को आपके ऊपर छोड़ देंगे। जब रात में आप स्लीपिंग मोड पे रहेंगे तो ये छोड़ देते थे। ये सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, ये सोच रहे हैं ये पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्या है पे, अभी देखते हैं एक एक करके, अभी उसको क्लियरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, इतना सोच में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। दी हर्मिट इसलिए है कि रीयूनियन नहीं कर सकते हैं, रिश्ते को फिर से पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं, रिश्ता इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, इतने आप इनके बारे में सच्चाई जान चुके हैं, इनकी सारी कारी करतूतें आप जान चुके हैं कि इनको अपने लाइफ में एंट्री नहीं देंगे। अफसोस है, पछतावा है, दुख है, रिग्रेट है ना, बस बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन हो रहा है, आत्ममंथन हो रहा है, सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, सोच रहे हैं काश ऐसे हो जाए, क्योंकि बुढ़ापे में कौन आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी एनर्जी में फिर से आपके साथ जिंदा, रिश्ते को जिंदा करना चाहते हैं, एनर्जी में आना चाहते हैं, मैरिज को जीवित करना चाहते हैं, कमिटमेंट को जीवित करना चाहते हैं। जो लोग भी कमिटमेंट से भाग गए थे, क्योंकि अब इनसे दुनिया भाग रही है, ठीक है, इनसे दुनिया भाग रही है और ये जो है आपके पीछे अब भागने को तैयार हो रहे हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी है, कहीं भी काम कर रहे हैं, रिश्ते में काम कर रहे हैं, पैसे कमाने में काम कर रहे हैं, रिश्ते बनाने में काम कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक को जिंदा करने में काम कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स सब इनको बैकफायर मार रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बार मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, तो इनको मल्टीपल टाइम धोखा मिलते हुए अपने पैसे से, कैरियर के मामले में, लव लाइफ के मामले में, जहाँ जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाई है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेन में है ये पर्सन, ठीक है, एक्सट्रीमली पेन में है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में है। जो भी एनर्जी से खेले हैं, परेशान किए हैं, आपको दुखी किए हैं, आपको सताए हैं, आपको रुलाए हैं, बार बार रुलाए हैं,
तो इस समय किस मुंह से आएंगे आपके पास में, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार हमने ही तो सारा कुछ बिगाड़ा किया था, अब हम कैसे जाएंगे। तो एक रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, अफसोस है, चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स इतना सारा कैसे लेंगे भाई। थैंक यू। डेथ, 3 कार्ड नहीं ली तो 3 कार्ड के बदले में 1 कार्ड आ गया। तो अब आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे खत्म, रात में आप सोते थे, कोई भी एनर्जी सेंड करते थे, उस एनर्जी का आपके पास से आने जाने का रास्ता खत्म हो गया। तो आपका अगर एक एग्जाम्स था, अब आपकी खूबसूरती को बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे, अब आपके एनर्जी को नहीं चोरी कर पाएंगे, पूजा पाठ को चोरी नहीं कर पाएंगे, कहीं जो है आपके मंदिर में शरीर में एनर्जी को स्थापित नहीं कर पाएंगे, बिठा नहीं पाएंगे, बिठाए थे तो खत्म हो चुका है। अब आप एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं और इनकी बुरी एनर्जी का खत्म हो गया है। तो आप सिर्फ एनर्जी को खत्म नहीं किए, एनर्जी के साथ साथ में आप इस रिश्ते को भी खत्म कर दिए। पता है कि ये पर्सन जो है आज सुधर जाएगा, फिर कब कब शुरू हो जाए अपने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में, तो आप इनसे टाटा बाय बाय बोल के निकल चुके हैं। ये पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीजें जो है समझ में आ रही है। अब ये पर्सन क्या महसूस करे, रिश्ता खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने सीधे टाटा बाय बाय का रास्ता इनको दिखा दिए हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है और देखते हैं कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, तो इसी एनर्जी से ये बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते थे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, अपने आप को ब्यूटीफुल हैंडसम बनाना, लोगों को खींचना, इंटीमेसी पावर जगाना, संतुष्ट करना, वो पावर चला गया इनके पास से। ठीक है, फिजिकली किसी को ये जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, ये इंटीमेसी करने के लायक ही नहीं रहे ये पर्सन। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो 7 ऑफ कप जो लोग गए थे, आते थे, जाते थे, अगर वो आएंगे तो ये क्या बोलेंगे, अब ये भाग रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल जाएगा अरे ये तो करने के लायक ही नहीं है। अब तो ये वही चीज इनको लगता था, अरे ठीक है करने के लायक नहीं है तो क्या हुआ, जिंदगी से एक चीज गया ना, बाकी के 99 चीजें हैं ना, उसको एंजॉय करो। लेकिन ये टॉक्सिक पर्सन थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, ये बहुत ही लो वाइब्रेशन के लोग थे, तो इनको लगता था यही चीज है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो परमात्मा ने एज ए पनिशमेंट इनसे वो चीजें छीन ली, वो पावर छीन ली, वो अब इनको इनकी जगह दिखाते हुए अब जो है ये सोच रहे हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं कि यार हमने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए आपसे दूर भागे थे, गए थे कैरियर के नाम पे, कहीं पे आपसे दूर दूर रहते थे, आपको बदसूरत बनाते थे, खूबसूरत खुद बनते थे, मेंटेन रहते थे बहुत ज़्यादा। और जो है तो देखिए और क्या महसूस कर रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड, चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है। देखो दूर दूर रहते थे, धोखा दिए हैं, आपके ऊपर गलत एनर्जी छोड़ते थे, आपको मोटा बना देंगे, बदसूरत बना देंगे, आपकी एनर्जी पूरी स्टक कर लेंगे और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से उस एनर्जी को अपने अंदर लेते थे। तो जो व्यक्ति आपका एनर्जी को चोरी करते थे, एनर्जी चोरी करने वाला, खूबसूरती चोरी करने वाले जो लोग थे, आपका पूरा एनर्जी ड्रेन, सुबह सो के उठते होंगे तो आपको उठने का मन नहीं करता होगा, कुछ करने का मन नहीं करता होगा, पढ़ने वाले हैं पढ़ने का मन नहीं करेगा, जॉब करने वाले हैं जॉब करने का मन नहीं करेगा, किचन में जाने का मन नहीं करेगा, नहाने धोने जाएंगे वहां सब। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है इस वक्त में जो सोच रहे हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या था, तो ऑब्वियस चीटिंग, धोखा, बेईमानी महसूस कर पा रहे हैं, उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब इस दर्द में ये पर्सन पहुंच चुके हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं, ओके, पेज ऑफ कॉइन्स। तो लालच, ग्रीडी था इनको, आपको छोड़ के भागे थे ये कि वहां पे ज्यादा मिलेगा, इनमेच्योरिटी। और अब जो है कोई नहीं है इस पर्सन के पास में, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पैसे नहीं रहेगा, स्टेमिना नहीं रहेगा, खूबसूरती नहीं रहेगा। तो वाकई जो ये सोचते थे वही हो रहा है। ठीक है, जो ये सोचते थे कि नहीं रहेगा तो कोई, आपका सब छीन के कि आपके पास नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा, तो कोई गया नहीं गया, परमात्मा के साथ आप कनेक्ट हो गए, एंजल के साथ कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स के साथ गुरु कनेक्ट हो गए, गुरुजनों के साथ कनेक्ट हो गए, अच्छी एनर्जियों के साथ कनेक्ट हो गए। और ये पर्सन जो है ठन को पाला, कुछ नहीं इस पर्सन के पास बचा है। ठीक है, और क्या महसूस कर रही है पर्सन, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, तो ये प्यार आपसे नहीं करते थे, ये चीज आपको पता चल गया है, और अब जो है आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, इनको ये चीज पता चल गया है। तो रिवर्स,
अगर ये आपके मन में नफरत द्वेष डालते थे कि आप लड़ाई झगड़ा करो, इसको इनको घर से भगा दो, कहीं दूर चले जाएं, आपको ब्लेम गेम खेले ताकि ये बाहर जाके मौज मस्ती करें, तो अब ये आएंगे कैसे? क्योंकि आपने तो बाहर का ही लगता है निकाला दे दिए हैं। ओहो, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इनके दिल में खंजर चल रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप कहाँ से गुजर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, आपने बहुत प्यार किया इस पर्सन को, बहुत मान सम्मान दी है, बहुत इज्जत दी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हमेशा रहते थे, हमेशा ऑप्शंस रखते थे, तो आपका प्यार, आपका क्या बोले उसको, सैक्रिफाइस इनको कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब जब समझ में आ रहा है तो आप इनके हाथ से बहुत दूर निकल के जा चुके हैं, इनकी असलियत, इनकी सच्चाई आपके पास आ चुकी है। अब आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए पनौती है, जिसके पर दुनिया में जाएंगे इनकी कुछ काली हरकतें ऐसी है, गंदी हरकतें ऐसी कि उसी की जिंदगी में ये आग लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं कि ये पर्सन को डीप डाउन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आइए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। बताएं क्या कुछ है। चेंज, एक्सपेक्टेड न्यू लव। तो आपके साथ क्या महसूस कर रहे हैं? चेंज लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से जो भी बेईमानी चीटिंग किए हैं, बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़ी हो रही है, जो भी है, ये सोच रहे हैं कि नए तरीके से आप मतलब आपके साथ रिश्ता स्थापित की जाए, जैसे कि आप पहले इनके लिए पागल होते थे। अब इनको लग रहा है अट्रैक्शन आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो न्यू लव चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, और इनको ये भी लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, आप न्यू लव की तरफ जा रहे हैं, आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो गया है अंदर का, और इनका बहुत खराब हो गया है। तो आपको शायद बहुत, इनको लग रहा है, देखो नेगेटिव पर्सन को नेगेटिव ही लगता है, इनको लग रहा है आप इनको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में खुशियां आ रही है, न्यू पार्टनर आ रहा है, चेंज आ रहा है, चीजें चेंज हो रही है। इनको ये चीज का डर भी सता रहा है, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिस डर में आपको रखते थे किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, वो जिंदगी ये जीने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं जो देते हैं वही रिटर्न में आता है। और ये पर्सन की डीप डाउन थॉट क्या है, बताएं। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, तो जस्ट ऑपोजिट, उम्मीद खत्म हो चुका है, डेथ। अब इनको नहीं लग रहा है या कि आपको कनेक्ट कर पाएंगे, फिर से जो है रिश्ते को बहाल कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट बहुत हो गया आप लोगों की एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, मेडिटेशन से आप लोगों का क्राउन चक्रा खुल गया, इंट्यूशन आने लगा, आपको पता चल जाएगा ये बंदी अगला स्टेप क्या लेने वाला है। ये मेरे पास आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये मेरे पास आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या रीजन है। तो डर है तो इनको डर लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और बताएं एक्स लवर, देखो आपके एक्स लवर होंगे, और पार्टनर, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है अनफिनिश्ड, उनको लगता है अभी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं गया था, मैं गई थी, मैं जब गया था तो मेरी मर्जी थी, मैं आऊँगा मेरी मर्जी है, मैं आऊँगी मेरी मर्जी है। तो कोई एक्स वाले रिलेशन वाले जो है, कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका गुड टर्म रहा, फिर इन्होंने बैड टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिए। अब ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पागलपंती चाह रही है कि भाई रिश्ते में जाना है, रिश्ते को स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप एक अच्छे वाइब्रेशन में हैं और ये उतने ही गंदे वाइब्रेशन में है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे जोडिएक साइन आ चुके हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो कई बार भूल जाती हूँ बताना मैं। तो और क्या है इस पर्सन का, देखो ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, तो हमेशा ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, क्वीन हो या किंग हो, जो भी अपने आप को मानते थे ये। तो अटेंशन सीकर, मैंने क्या बोली, लोग मुझे प्यार करें, मेरी खूबसूरती, मेरी अच्छापन, लोग मेरे तरफ खींचे चले आए। इनका जो सपना था ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से गंदे तरीके से, वो तो जा चुकी है इस पर्सन का। अब जो है मैं रियलिटी से पाला पड़ रहा है, रियलिटी चेक मिल रहा है। सराउंडिंग लाइक लव फीलिंग्स,
बाय लव फीलिंग्स। तो आपकी तरफ देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत अच्छी एनर्जी है। तो अब आपके तरफ ये पर्सन खींचे चले आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ आने देने वाले हो। डर है इस पर्सन को। जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है उस तरीके से आप इनको इंटरटेन करने वाले नहीं है। बहुत अच्छे से डर है, क्योंकि इनकी जो भी इनकी कारस्तानी थी वो आप जान चुके हैं। ठीक है, फार ऑफ डिस्टेंस, अपनी दूरियों को, आप दो लोगों को बीच में जो दूरियां हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, शहर से मतलब डिस्टेंस में जिस तरह का भी है, इसको जो है ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं और जो है पास आना चाहते हैं। और बताएं तो इनका गुजारा नहीं हो रहा है आपके बिना। ओहो, लॉयल, ट्रस्टवर्दी। अब आप जैसा लॉयल पर्सन इनको कोई नज़र नहीं आ रहा है, ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब आपकी कीमत का इनके नज़र में एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो इसे इस पर्सन के साथ क्या करना है आप देख लें, ऐसा ना हो कि एनर्जी फिर से जो है ख़राब हो जाए आपकी, ऐसा भी मैं बता दूं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। लव ऑफर, सेकंड चांस आपको देना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन 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 क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बिटरनेस, जेलस। तो क्या अंदर से कैसा है? जेलसी है, आपकी गुड एनर्जी है, इनका बैड एनर्जी है। देखो सामने हमने जो भी डाउनलोड्स लिए थे, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू। जो भी डाउनलोड्स आए थे उसी के भी यहाँ पे पूरी रीडिंग आ गई है, देख रहे हो। तो एक एक करके, चाहे कार्ड के थ्रू आए हो, चाहे इस मैसेजेस के थ्रू, तो ये जो है रिश्ते को खत्म कर, खराब करने वाले, कड़वाहट घोलने वाले, मुंह पे मीठा मीठा, पीछे से चाकू चलाने वाले, और ये जो है जेलस पर्सन है। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग। मैंने क्या बोली थी, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, गलतियों को सुधारना चाहते हैं। चीज़ों को देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत होती जा रही है। जो काम कर रहे हैं आप कंटिन्यू करते रहें, जिनकी भी एनर्जी आई है, जिनके भी पर्सन की एनर्जी आई है, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। किन की एनर्जी है लिखा करें आप लोग, और नज़र नहीं लगे, परमात्मा को कनेक्ट करके लिखा करें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, उनको जो भी जिनसे कनेक्टेड है, जिनकी वजह से आप जो है निखर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके पनौती जो है हार रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनको रिग्रेट है, सॉरी बोलना चाहते हैं, रो रहे हैं अकेलेपन में बैठ के, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के पास में जहाँ आपको छोड़ के गए थे रुला के, वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जो भी सॉन्ग आपसे जो है हार्ट सॉन्ग्स कनेक्टेड थ्रू म्यूजिक, जो आपके साथ म्यूजिक सुनते थे, करते थे, जो म्यूजिक आपको इनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता है, दिल से दिल का जोड़ता है, ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं ये पर्सन। देखो प्रपोजल, सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोली थी ये पर्सन जो है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, पूरा मंडप बना के, बिठा के, फ्लावर्स बुके लेके ये पर्सन जो है आपके लिए वेट करना चाह रहे हैं कि ऐसा किसी सिचुएशन में। ठीक है, प्रोपोजल, सरप्राइज देना चाहते हैं कि आओ तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर, क्योंकि अब बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़ी हो रही है, कोई भी है, अब इनको पता चल गया। खूबसूरती 4 दिनों की थी, ढल रही है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो था, एग्जाम्स था, आपको लेसन सिखाने आया था, सीख चुके हैं, कार्मिक को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, अच्छी एनर्जी में है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते रहें, जिससे जिस काम को करने से एनर्जी अच्छी हो रही है उसको कंटिन्यू करते रहें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और अपनी जर्नी में, अपने मिशन में कामयाब हो, यही दुआ है ना। तो थैंक यू ऑल एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू